नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक चीज़ तो है, जब जॉब लगती है तो सबसे पहला जो हमारा दिमाग जाता है, हमारा माइंड जब मूव करता है तो ये चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि अब तो जॉब लग गई, अब मतलब सैलरी कितनी मिलेगी, पैसे कितने मिलेंगे। मतलब आप अर्निंग के लिए इतनी मेहनत करते हो, जॉब लेते हो, तो पैसा कितना मिलेगा, रुपया कितना मिलेगा, मतलब सैलरी कितनी मिलेगी, यार कितना कमाएंगे। इस पे बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी मकसद से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि IBPS एज अ एसओ आप ज्वाइन करिए, पीओ ज्वाइन करिए, या किसी भी स्केल 1 के पोस्ट पे बैंक के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको कितनी सैलरी मिलनी है। या ये कह लीजिए कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, कितना कमाओगे। तो उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें क्या है, सबसे पहले थोड़ी सी समझते हैं कि बैंक, एसओ और पीओ एज आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी बेसिक सैलरी, बेसिक पे क्या होगा। तो बेसिक पे जो है वो अभी लेटेस्ट में है 48,480 रुपीज़। ये आपका बेसिक पे, और बेसिक पे आपकी इन हैंड सैलरी नहीं होती है, इसमें बहुत सारे अलाउंसेज जो है ऐड होते हैं। तो वन बाय वन समझेंगे कौन कौन से अलाउंसेज है जो इसके अंदर ऐड होगी और आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक सैलरी हमारा कितना है 48,480। डियरेंस अलाउंसेज की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक पे आपको डियरेंस अलाउंसेज जो मिलेंगे वो मिलेंगे 9,613.58। उसके बाद अगर हाउस रेंट अलाउंसेज की बात करें तो वो आपको मिलेंगे 3,878। ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस एरिया। उसके बाद मिलेंगे आपको स्पेशल अलाउंसेस जिसको डीए कहते हैं, वो 15,395 मिलेंगे आपको। ठीक है, ये ऐड होते हुए चले जाएंगे बेसिक सैलरी से लेके स्पेशल अलाउंसेस तक। अभी जितने भी मैंने आपको अमाउंट बताया वो सारे ऐड होते हुए चले जाएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा स्पेशल एरिया अलाउंसेस आपको मिलेंगे। तो स्पेशल एरिया अलाउंसेस जो होंगे वो 4,100 होंगे। उसके बाद जो आपको इसके अंदर ऐड होना है वो होना है लर्निंग अलाउंसेस, जो आपका 1,018 रुपीज़ 55 पैसे होंगे। उसके बाद मिलेंगे आपको लोकेशन अलाउंसेस जो आपके होंगे 1,200। तो इतने सारे बेसिक पे के साथ अलाउंसेस ऐड होने के बाद जो टोटल अर्निंग होगी आपकी वो होगा 83,658। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप अपने करियर को स्टार्ट करते हैं और उस समय इतनी सैलरी अगर आपको मिलती है तो ये एक ह्यूज अमाउंट है। तो टोटल अर्निंग जो होता है वो आपकी नेट सैलरी नहीं होती है, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो डिडक्ट होते हैं कुछ चीज़ें ऐड होने के बाद। तो वो चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है और डिडक्ट हो सकती है या देखने को मिल सकता है। इसमें अदर अलाउंसेस में कुछ चीज़ें और आपको मिलती है, जो एडिशनल एनपीएस है 4%, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस होते हैं जो 2,323 रुपीज़ 74 पैसे होंगे। ठीक है, तब जाके आपकी ग्रॉस सैलरी जो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे 83,685 हो जाएगी आपकी। और लास्ट में अगर मैं नेट सैलरी की बात करूँ तो नेट सैलरी मिलने से पहले कुछ डिडक्शन होंगे। तो टोटल डिडक्शन जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेंगे 6,009 रुपीज़ 0.36 पैसे। और नेट सैलरी जो आपको इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी जब आप फर्स्ट सैलरी उठाएंगे पूरे मंथ का, तो नेट सैलरी जो होगी वो 77,676 रुपीज़ 17 पैसे अप्रॉक्स होगा। ये जो है आपको हर जो बैंक अकॉर्डिंग या कह लें बैंक टू बैंक जो है ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। 1,000-2,000 रुपये के जो डिफरेंसेस आपको बैंक के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। बहुत सारे बैंक्स में अलाउंसेस के परसेंटेज थोड़े से डिफरेंट हैं, तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल इतनी ही सैलरी के आसपास आपको स्टार्टिंग में मिलनी है, तो खुश हो जाओ।
और जिसको भी एसओ के अंदर या पीओ के अंदर बहुत लोग डीबी मेल आने स्टार्ट हो गए हैं। और एसओ के जो है पीएनबी के अंदर स्पेशली मार्केटिंग ऑफिसर या अदर स्पेशलाइजेशन ऑफिसर में कुछ ऐसे बीओबी के अंदर शायद बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के डीबी के मेल स्टार्ट हो गए हैं। शायद 13 तारीख से उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो जिनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है ऑल द बेस्ट। और जिनके मेल अभी तक नहीं आए हैं तो अब घबराने वाली बात नहीं है। मई का महीना स्टार्ट हो गया। मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक तक लगभग सभी लोगों के जो है डीबी के मेल और ट्रेनिंग आ जाएंगे और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी है। और आपकी ज्वाइनिंग एंड ऑफ द जून या फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग और ट्रेनिंग। तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपका सिलेक्शन हो गया है तो 3 to 6 मंथ के अंदर किसी भी तरीके से जो है बैंक आपकी ज्वाइनिंग करा ही देगी। 1 अप्रैल के बाद अगर 6 मंथ अगर आप ऐड करोगे तो अक्टूबर तक जाता है, बट उतने इंतज़ार करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको जून और जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। तो ऑल द बेस्ट जिनका सिलेक्शन हुआ है और डीबी का इंतजार कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। आपके डीबी के लिए मेल जल्द से जल्द आए, मेरी यही दुआ है। जल्दी ट्रेनिंग करके जल्दी ज्वाइनिंग करिए। थैंक यू सो मच।